कैसे हैं स्टूडेंट्स आप लोग? होपफुली आप लोग सारी सीरीज को फॉलो करते जाएंगे। देखिए, कुछ लोग जो नए हैं उनको मैं छोटा सा ओरिएंटेशन देना चाहूँगा कि अगर आपको बायोकेमिस्ट्री का पेपर देना है डीएमएलटी का, तो आप कोई भी वीडियो स्किप मत करिएगा, क्योंकि एक छोटे शुरू के वीडियोस में बेसिक कॉन्सेप्ट थे, उनसे अब हायर कॉन्सेप्ट बनते जा रहे हैं। तो ये सब चीज़ें इंटरलिंक्ड होती हैं। अगर आप एक सिंपल वीडियो उठाएंगे कि आपने सोचा कि यार मैं बीच से केवल एंजाइम पढ़ लेता हूँ या प्रोटीन पढ़ लेता हूँ, तो आपको उसकी क्लैरिटी नहीं बन पाएगी। दूसरा, आपको ये समझ नहीं आएगा कि एग्जामिनर क्वेश्चन कैसे बनाएगा। जब हम सारा पढ़ लेते हैं तो हमें खुद क्लियर हो जाता है कि हमारे जो यूनिवर्सिटी है या हमारा जो कॉलेज है उसमें क्या क्या क्वेश्चन पूछे जाने की वो है। एक और मोस्ट इम्पोर्टेंट बात है कि जो ये नोट्स हैं ये बिल्कुल मतलब जितने छोटे से छोटे हो सकते हैं उतने ऑलरेडी मैंने कर दिए हैं, क्योंकि मेरा टारगेट ये है कि भाई देखो, ब्रिलियंट स्टूडेंट को तो हर कोई पढ़ा लेता है, लेकिन वो स्टूडेंट जिसके पास कोचिंग जाने के लिए पैसा नहीं है, जिसको कोई संसाधन नहीं है, आसपास अवेयरनेस नहीं है, उसको कोई नहीं देख रहा है। ठीक है, बड़े बड़े प्लेटफॉर्म्स हैं जिनमें लाखों रुपए की कोचिंग होती है मेडिकल फील्ड से रिलेटेड। तो जितना है इतना तो आपको मिनिमम आना चाहिए। और इसका मैंने इजी तरीका बताया था कि आप वीडियो खोलिए, एक बार वीडियो को नॉर्मली देखिए, सेकंड टाइम देखिए, लेकिन पॉज कर करके जो भी आपको कॉन्सेप्ट है उनके आप नोट्स बना लीजिए अपनी राइटिंग में। बहुत से लोग नोट्स सेल करते हैं, नोट्स डाउनलोड करा के आपको दे देते हैं, लेकिन दूसरे के नोट से कभी आपको रिटेंशन नहीं बनेगी। आपको उन्हें बार 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 रटना पड़ेगा। और अपनी राइटिंग में आप एक दो बार भी चीजें लिख लोगे तो आपको बहुत जल्दी याद हो जाएगी। तो अब हम अपने टॉपिक पे आ जाते हैं। हमारा लेसन नंबर 7 है क्लिनिकल केमिस्ट्री। ये थोड़ा प्रैक्टिकल साइड का टॉपिक्स है। इसमें एक दो क्वेश्चन शॉर्ट के बहुत इंपॉर्टेंट बनते हैं ग्लूकोज के ऊपर, और सारी चीजें ऐसी हैं जो प्रैक्टिकल लैब रिलेटेड है, तो ये आपको अच्छे से करना है। आइए हम स्टार्ट करते हैं। ब्लड ग्लूकोज। ब्लड ग्लूकोज, ग्लूकोज जो होता है हमारी बॉडी का प्राइमरी फ्यूल होता है। नॉर्मल फास्टिंग ग्लूकोज की जो रेंज होती है वो 70 से 100 mg पर डीएल होती है। mg पर डीएल वाइवा का क्वेश्चन है, अगर आपके कॉलेज में वाइवा होता है तो इसको जरूर याद कीजिएगा। पोस्ट मील यानी कि नॉन फास्टिंग जो हमारी ब्लड शुगर होती है वो ग्रेटर लेस देन 125 mg पर डीएल होनी चाहिए। ये आइडियल वो है इन हेल्दी ह्यूमन बींग जिसमें किसी भी प्रकार की डिजीज नहीं है। अब हमारे डायबिटिक पेशेंट जो हो जाते हैं उनकी जो नॉर्मल फास्टिंग ग्लूकोज भी होती है वो इस रेंज से बाहर होती है। और जनरली देखा गया है कि इवन आफ्टर मेडिकेशन वो 70 से 130 mg/dl के बीच में ही रहती है। ये उनकी नॉर्मल रेंज है। इससे कम होना भी खतरनाक है, इससे ज्यादा होना भी खतरनाक है। और आफ्टर मील्स उनकी जो ब्लड शुगर की रेंज होती है वो लेस देन 180 mg/dl होती है। ठीक है, इंसुलिन हमने पिछली बार टॉपिक्स में और डिटेल में पढ़ा है। इंसुलिन का मेन काम होता है ग्लूकोज का लेवल कम करना है, यानी कि जैसे ही हमारी हम कोई चीज खाते हैं हमारी बॉडी में शुगर ग्लूकोज की मात्रा बहुत बढ़ जाती है, तो इंसुलिन आता है एक चौकीदार की तरह, उसको पकड़ता है कि चलो चल बाहर चल यहाँ से, और उसको ले आउट कर देता है। ये आपको थोड़ा फनी वे में इसलिए बताया कि आपको इजीली रिमेम्बर रहे। ठीक है, हमारे जो बाकी तीनों हार्मोन है ग्लूकागॉन, कोर्टिसोल, कैटेकोलोमाइंस, ये ग्लूकोज का लेवल बढ़ाते हैं। ये देखते हैं कि बॉडी स्ट्रेस में है, बॉडी में खाना नहीं है, हम किसी परेशानी में है, तो ये बॉडी में इंसुलिन को ग्लूकोज की मात्रा बढ़ा देते हैं। अच्छा, ये जो टॉपिक है ये हाइपरग्लाइसीमिया वर्सेस हाइपोग्लाइसीमिया, ये आपको पता होना चाहिए, एमसीक्यू का क्वेश्चन है। जब भी हाइपर का मतलब होता है ज्यादा, तो हाइपर में क्या, ग्लाइसीमिया में क्या होगा, हाई ग्लूकोज हो जाएगा, यानी कि ग्लूकोज की मात्रा जो है हमारी ब्लड में ज्यादा रहेगी। और मेन इसका कॉज होता है डायबिटीज, और जो इसका ट्रीटमेंट होता है वो होता है मेटफॉर्मिन डाइट एक्सरसाइज। यानी कि मेटफॉर्मिन एक बेसिक शुगर मेडिसिन है जो स्टार्टिंग लेवल डायबिटीज मेलाइटस में दी जाती है। इट इज वेरी चीप, इनएक्सपेंसिव एंड रिलेटिवली हार्मलेस, यानी कोई बहुत ज़्यादा साइड इफेक्ट नहीं होते मेटफॉर्मिन के, और हर कोई ले सकता है, इजीली अवेलेबल हो जाती है। उसके बाद आपकी हेल्दी लाइफस्टाइल इंकरेज करने की आपको बोला जाता है कि आप टाइम से सोइए, टाइम से उठिए, अच्छा खाना खाइए, जंक फूड मत खाइए। ये जो कंडीशन होती है सेकंड कंडीशन, जिसको हम हाइपो, हाइपो मतलब कम और ग्लाइसीमिया मतलब शुगर, यानी कि ब्लड ग्लूकोज लो हो जाने को हम हाइपोग्लाइसीमिया बोलते हैं। और ये बहुत ही क्रिटिकल कंडीशन होती है। हाइपोग्लाइसीमिया का मतलब ये है कि पेशेंट की बॉडी में कोई ना कोई टाइप की क्राइसिस है, और उसके जो क्या कहते हैं वाइटल फंक्शंस है वो कभी भी शट डाउन हो सकते हैं। और इसके सिम्टम्स भी उसी तरीके से बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे कि कंफ्यूजन, स्वेटिंग, शेकिंग, अनकॉन्शियसनेस। अब आ गया हमारा ब्लड ग्लूकोज टेस्ट। देखिए, ये
प्रैक्टिकली वो बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के पॉइंट से भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और इनमें से एक ना एक टाइप का ब्लड ग्लूकोज टेस्ट एज ए शॉर्ट आंसर क्वेश्चन आता है। कई बार देखा गया है कि HbA1c पर उन्होंने पूछा है, कई बार उन्होंने OGTT पूछा है, तो मैं आपको ऐसे याद करा दूंगा कि आप इनके बारे में लिख पाए। एफपीएस का मतलब होता है फास्टिंग ब्लड शुगर, यानी कि 8 घंटे फास्ट करने के बाद ये लिया जाता है मॉर्निंग में बिना कुछ खाए। सेकंड होता है 2 आवर पीपीबीएस, यानी 2 घंटे पोस्ट पेरेंडियल ब्लड शुगर, यानी आपने खाना खाया भी 12 बजे, तो फिर 2 बजे आपका ब्लड सैंपल लिया जाएगा और उसमें ये देखा जाएगा कि ग्लूकोज की मात्रा कितनी है, उसको बोलते हैं पीबी। ठीक है। थर्ड है, कम करा जाता है लेकिन है इंपॉर्टेंट, OGTT, ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट, यानी कि जितना ग्लूकोज हम ले रहे हैं हमारी बॉडी कितना उसको पचा पा रही है या टॉलरेट कर पा रही है। तो इसको यही होता है कि नॉर्मल जो ग्लूकोज आता है मार्केट में वो 150 ग्राम या 50 ग्राम जैसे डॉक्टर प्रिस्क्राइब करता है वो पेशेंट को पिलाया जाता है, और फिर उसका आधे घंटे बाद, फिर 1 घंटे बाद, फिर 2 घंटे बाद ब्लड टेस्ट होता है कि बॉडी में जितना हमने शुगर डाला वो बॉडी ने कितनी देर में उसको एब्जॉर्ब किया, कितनी देर में उसको अपने काम में ले लिया। फोर्थ होता है IVGTT, यानी इंट्रावेनस ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट, कि जब हम सीधे नॉर्मल जो IV फ्लूइड में ग्लूकोज डाल रहे हैं तो बॉडी उसको कितना टॉलरेट करती है। ये आउटडेटेड हो गया, ये अब यूज नहीं होता। HbA1c, ये अगर आप लैब DMLT हैं तो ये टेस्ट आपको आना ही चाहिए और उसकी सब डिटेल आनी चाहिए, क्योंकि इतना शानदार टेस्ट है कि ये 3 मंथ का एवरेज बता देता है पेशेंट का। यानी आप सोचिए, हम जो इसको प्रैक्टिकली करते हैं तो 10 माइक्रोलीटर लेते हैं ब्लड सैंपल का, और उस 10 माइक्रोलीटर से भी ये 3 महीने का कच्चा चिट्टा पेशेंट का खोल देता है कि उसने उसकी ब्लड शुगर कब हाई रही है, कब लो रही है और क्या एवरेज रहा है। और ग्लाइसिलेटेड हीमोग्लोबिन की जो मीन एवरेज होते हैं उससे हम निकालते हैं। अब तो ऑटोमेटिक मशीन से टेस्ट लगाना ईजी होता है। RBS, रैंडम ब्लड शुगर, किसी भी टाइम पे आपने ब्लड शुगर ली, ठीक है। लास्ट होता है SMBG, सेल्फ मॉनिटरिंग बाय ब्लड पेशेंट, यानी सेल्फ मॉनिटर्ड ब्लड ग्लूकोज, ये भी आउटडेटेड है। ठीक है। एक चीज आपको पता होनी चाहिए कि जो ग्लूकोज होता है वो जैसे ही हम उसका सैंपल निकालते हैं वो ब्रेक डाउन अपना चालू कर देता है बॉडी के बाहर आते ही, तो उसके लिए फ्लोराइड यूज करने को इनकरेज किया जाता है क्योंकि उसमें ग्लूकोज का ब्रेक डाउन नहीं होता। फिर आ गए आपके यूरिया और किडनी फंक्शन। ये जो टर्म है BUN, ये आपको इसकी फुल फॉर्म आनी चाहिए, ब्लड यूरिया नाइट्रोजन, और ये बताता है कि हमारा जो रीनल फंक्शन है वो कैसे काम कर रहा है। यानी कि हमारी जो किडनीज होती हैं उनका मेन रोल होता है फिल्ट्रेशन, तो वो फिल्ट्रेशन सही से हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा। और जैसे कि हमने पहली एक वीडियो में पढ़ा था कि यूरिया लास्ट प्रोडक्ट होता है, हमारा लीवर क्या करता है, जितना भी अमोनिया होता है उसको नॉन टॉक्सिक बना के वो यूरिया की फॉर्म में बॉडी से बाहर निकाल देता है। तो अगर इसकी मात्रा विद इन रेंज आ रही है तो इसका मतलब हमारी जो GFR रेट है, ग्लोमेरो फिल्ट्रेशन रेट, वो बिल्कुल सही काम कर रहा है। ठीक है। इसकी नॉर्मल रेंज होती है 6 से 20 mg/dl, और BUN अगर इंक्रीज हो रहा है तो डिहाइड्रेशन हो सकता है, फीवर हो सकता है, किडनी इश्यूज की वजह से हो सकता है। कैल्शियम फॉस्फेटेज, इसका भी टेस्ट होता है। नॉर्मल सीरम कैल्शियम की रेंज होती है 9 से 10 mg/dl। ठीक है। 99% कैल्शियम बोन्स में स्टोर्ड हो जाता है। बोन्स का तो कैल्शियम का तो आपको फंक्शन पता ही है, बोन्स को सपोर्ट करना, मसल कॉन्ट्रैक्शन कराना, नर्व सिग्नल करना, ब्लड क्लॉटिंग करना, और इसका जो सिक्रीशन होता है वो पैराथायराइड हार्मोन से कंट्रोल होता है, और पैराथायराइड हार्मोन विटामिन डी और कैल्सिटोनिन को यूज करके एक मैकेनिज्म होता है, फिजियोलॉजी में बहुत डिटेल में बढ़ाया जाता है। ठीक है। अब हम देख लेते हैं लिपिड प्रोफाइल। लिपिड प्रोफाइल पर हमने कराई था, एक बार उसकी रेंज देख लेते हैं। LDL हमने कहा था बेकार आदमी, HDL अच्छा आदमी। LDL की रेंज होनी चाहिए 60 से 130 mg/dl, और HDL की होनी चाहिए ग्रेटर देन 40 mg/dl। टोटल कोलेस्ट्रॉल हमारा लेस देन 200 mg/dl होना चाहिए, और ट्राइग्लिसराइड 10 to 150 mg/dl होना चाहिए। इन बेसिक पैरामीटर से हम कार्डियोवास्कुलर रिस्क पेशेंट का असेस कर सकते हैं कि भाई वो कितने रिस्क पे है। ठीक है। पहले लिपिड प्रोफाइल केवल फास्टिंग ही होती थी, अब जैसे जैसे मशीन्स ऑटोमेटिक आ गई हैं, टेक्नोलॉजी बहुत इंप्रूव हो गई है, तो इतना कोई ज़रूरी नहीं है, नॉन फास्टिंग सैंपल भी ले लिए जाते हैं, क्योंकि लिपिड एक दिन में उसमें वेरिएशन नहीं आता। अगर आप खाली पेट भी कराएंगे या कुछ खा पी के भी कराएंगे तो कुछ उसमें वेरिएशन नहीं आएगा। ठीक है। यूरिन टेस्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। देखिए, यूरिन वो हमारे ब्लड का सैंपल, वो बॉडी का सैंपल होता है जो क्रिटिकल बीमारियों को तुरंत खोल देता है। अगर कोई दिक्कत होगी तो यूरिन में पकड़ में आ जाती है।
ग्लाइकोसूरिया डायबिटीज मेलाइटस में पेशेंट को होता ही होता है। ग्लाइकोसूरिया में होता है कि हमारा जो ब्लड शुगर है उसमें इंसुलिन तो प्रॉपर पहुंच नहीं पा रहा है या काम नहीं हो पा रहा, तो यूरिन में वैसे शुगर नहीं आता, लेकिन डायबिटीज मेलाइटस के केस में एक्सक्रीशन में ही यूरिन आता है, और इसी को बोलते हैं मेरेंडिक्स टेस्ट। और जनरली तभी होता है जब 1 mg पर डेसीलीटर से ज़्यादा हमारा ब्लड शुगर हो। क्रिएटिनाइन, ठीक है, ये होता है बाय प्रोडक्ट ऑफ मसल एक्टिविटी, और ये मेन इंडिकेटर होता है किडनी हेल्थ का। ठीक है, सीरम कैसा है, यूरिन कैसा है, जीएफआर कैसा है, वो क्रिएटिनाइन की जो नॉर्मल रेंज होती है उससे हम निकाल लेते हैं। प्रोटीनूरिया अगर किसी को हो रहा है तो समझ लीजिए किडनी उसकी डैमेज हो चुकी है। हालांकि डायबिटीज में भी आ जाता है, और इसको अगर प्रोटीनूरिया किसी का आ भी रहा है तो उसको फिर डिटेल में जाने के लिए हमें डिप्स्टिक टेस्ट करना पड़ता है, और एक दो टेस्ट और होते हैं जिससे हम असेस कर पाते हैं किडनी की वजह से हो रहा है या डायबिटीज की वजह से हो रहा है। आइए अपने चैप्टर को समराइज कर लेते हैं। देखिए, ब्लड शुगर कंट्रोल इज क्रूशियल, क्योंकि हमने देखा कि इंसुलिन और ग्लूकागॉन जो होते हैं वो उनका जो पाथवे है वो तभी मैनेज कर पाता है। और इंसुलिन हमेशा याद रखिएगा ग्लूकोज को डिक्रीज करेगा, चौकीदार का काम करेगा कि चल चल बाहर निकल ग्लूकोज, और ग्लूकाजोन अंदर लाएगा कि चलो भाई साहब अंदर आओ, तुम्हारी बहुत ज़रूरत है। तो ग्लूकोज टेस्ट क्या करते हैं कि हाँ, उससे हम पेशेंट को डायबिटीज मेलाइटस हो रहा है नहीं हो रहा है किस स्टेज पे वो निकाल सकते हैं। और मेन इसमें जो हम यूज़ करते हैं एफबीएस, पोस्टप्रैंडियल, ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस और HbA1c। हालांकि थ्योरी में चारों आते हैं मेन, लेकिन आजकल एफबीएस और HbA1c से क्लियर हो जाता है। किडनी फंक्शन को हम यूज़ करते हैं यूरिया और क्रिएटिनाइन की रेंजेस से, अगर उसके रेंज से ज़्यादा है या कम है तो इसका मतलब किडनी में कोई प्रॉब्लम है। लिपिड प्रोफाइल बताती है हमारे हार्ट डिजीज़ के रिस्क को। LDL ज़्यादा नहीं होना चाहिए, HDL ज़्यादा से ज़्यादा होना चाहिए। कैल्शियम असेंशियल होता है बोन्स के लिए, नर्व के लिए, मसल कॉन्ट्रैक्शन के लिए, और ये पैराथायरॉयड हार्मोन से रेगुलेट होता है। और यूरिन एनालिसिस हेल्प्स इन डायग्नोसिस ऑफ डायबिटीज, किडनी डिसऑर्डर एंड प्रोटीन लॉस। बेसिकली अच्छे से हमने स्टेप थ्रू कर लिया, और आप एक दो बार वीडियो देखेंगे तो आपको ये इतना हो जाएगा कि अगर कोई शॉर्ट आता है इसमें से तो आप तैयार कर लेंगे। नेक्स्ट वीडियो के लिए वेट करते हैं।